प्रदेश राजधानी लखनऊ के कुशालगंज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जेके 24x7 न्यूज के दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको यहाँ पर जो दीप जो बनते हैं मिट्टी के, वहां ले आया हूं। आपको याद होगा जो रामचरितमानस में जब राम जी अयोध्या आते हैं तो किस तरह से उसमें उस समय के जमाने में यही वो दीप है जो जलाया जाता था और दीपावली को अच्छे से मनाया जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दुकानदार हैं और आपको दिखा दें कि देखिए कितने भारी मात्रा में यहाँ पर दीप जो है लगे हुए हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो जेके 24 के जो दर्शक हैं उनसे मैं ये भी एक संदेश देना चाहूंगा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो चाइनीज आइटम है उनको आप त्याग के और इसको खरीदिए, क्योंकि देखिए ये अपने प्योर अपने भारत देश का है और भारतीय रीति रिवाज के अनुसार ये एक तैयार किया गया है। दीपावली में कैसे इसको जलाना है ये सभी लोग जानते हैं। तो इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर देखिए यहाँ पे एक भाई साहब, ये सब आपकी दुकानें हैं, लोग बाग यहाँ खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं, मतलब बहुत कम हिसाब से खरीदते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत कम, ज्यादा बिक्री नहीं होती ज्यादा है? दुकानदारी नहीं होती है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को बताने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा खरीदे, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है दीपावली में इसका ज्यादा यूज किया जाए। तो अभी आप ये कितना लगभग बनाए हैं? बहुत कम हिसाब से बनाया, बारिश होने लगी, बहुत कम के हिसाब से। बारिश में सब माल नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान आया बारिश के हिसाब से। काफी नुकसान आया, तो मतलब बारिश बीच में होने लगी, बहुत कम हिसाब में 4-5 हजार डेली बनी है बस। अच्छा, इसके बावजूद लोग खरीदने आते हैं, लोग बहुत हिसाब से होता नहीं, बहुत कम आते हैं। देखिए यहाँ पर हजारों के तादाद में दीप बना हुआ है मिट्टी का, और ये कैसे बन रहा है मैं भी वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये जो मिट्टी का जो बर्तन जो बनता है चक्री, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से ये शेप दे रहे हैं इसका, इतना जो प्यारा एक शेप जो आ रहा है। ये कैसे, ये देखिए मिट्टी जो चल रहा है, चक्री चल रहा है और इसमें ये बराबर जो है शेप देते हैं। ये देखिए कितना मेहनत के बाद इसका एक शेप दिया जाता है। देखिए, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, बताए हैं काफी मेहनत के बाद ये शेप हम दे पाते हैं और लोगों के लिए ये तैयार किया जा रहा है। दीपावली के अवसर पे लोग बाग जो है अपने घरों में जो इसमें तेल डाल के जो जलाया जाता है, इससे इसका जलाने का एक बड़ा फायदा होता है। जो अगर ये जोत जलता है तो जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो घरों में आते हैं और बहुत खराब लगता है, तो इस दीप में वो भी इस समय जल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो वातावरण होता है वो भी स्वच्छ होता है इसके जलने से। तो जेके 24 के जो दर्शक हैं, एक छोटा सा संदेश है, जो ये हमारे देश के लोग हैं, मेहनत करके ये सब चीजें बनाते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे मूर्तियां तक बनाए हुए हैं, दीपावली के अवसर पे जो है लोग बाग खरीदते हैं। और यही एक निवेदन है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा इस दीपावली में आप ये जो जोत है मिट्टी के उसको खरीदें और जो लोग इसकी जो दीप जो जलाएंगे वो एक अलग ही खूबसूरत नजर आता है जो घरों में जो जलता है। जिस तरह श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो उस समय किस तरह से जलाया गया था, जोत जलाया गया था और दीपावली को इतने अच्छे से मनाया गया था। आप देखे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो भी अयोध्या में कई हजार जो है दीप, यही दीप जलवाते हैं ताकि जो लोग इतिहास जो है हमारा किस तरह से इसको जला के दीपावली मनाया गया था, खुशियां मनाया गया था, वो याद कहीं ना कहीं रखें। आज के समय में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए हैं वो भी चाइनीज है, अपने देश का है भी नहीं और उसे लोग बाग ज्यादा खरीदते हैं और अपने घरों पे वो सजाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जोत अगर हम जलाते हैं तो काफी खूबसूरत रहेगा और इनकी जो जिंदगी है जो अपने भारत देश के हैं, भारत देश के लिए ये खुशियां बांटते हैं। जब अपने ही देश के अपने ही बनाए हुए, जैसे मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, तो वही मेक इन इंडिया है और मेक इन इंडिया में ये जिस तरह से ये बन रहा है, ये सभी लोगों को एक चाहिए कि इस दीपावली में अपने घर यही जोत जलाएं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ जेके 24x7 न्यूज राजन सिंह। छठे दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राम की पैड़ी सज के तैयार है। यहीं से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी दीपोत्सव मनाएंगे। 23
23 तारीख को यहाँ पे कुछ साधु संत हैं, हम उनसे बात करते हैं कि दीप उत्सव प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही हर्ष और उल्लास है माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का आगमन, जिस तरह से 2020 में भूमि पूजन 5 अगस्त को आगमन हुआ था और आज ये दीप महोत्सव जिस तरह से भगवान रघुनंदन का 14 वर्ष वनगमन के बाद अयोध्या में प्रवेश हुआ था और गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व पर यह दीप महोत्सव और भरत जी की तैयारियां थी भव्यता और दिव्यता में, आज वह दृश्य देखने को मिल रहा है। वह दृश्य देखने को मिल रहा है कि आज वह द्वापर का, वह त्रेता की अयोध्या आज हमको देखने को मिल रही है। और यह कलिकाल में जिस तरह से आज दीप महोत्सव के रूप में जो पूरे देश में अयोध्या से जाना जाता है, दीप महोत्सव कहीं केवल यही अयोध्या से एक पहचान दीप महोत्सव की है और जिस पहचान को आज एक संदेश देने के लिए आज पूरे विश्व को देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह से भव्यता और दिव्यता और रिकॉर्ड कायम करते रहे। जिस तरह से अभी अगले बार 7.5 लाख का हुआ था और इस बार तो सीधे 17 लाख दीप जलने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक, ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए और अयोध्या के लिए तो बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी दूसरी बार आ रहे हैं, अयोध्या के विकास के बारे में आएंगे तो आप लोग क्या सोचे हैं कि अयोध्या में किस तरीके से विकास किया जाएगा, कैसे लोग यहाँ पर रोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, मठ मंदिर कैसे डेवलप किया जाएगा, इस पर आप लोग का क्या? नहीं, इसके लिए भी भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिल करके उसकी भव्यता और दिव्यता की ओर कार्य कर रही हैं और किस तरह से लोगों को, जनमानस को, अयोध्या में रहने वालों को, व्यापारी बंधुओं को और शिक्षा दीक्षा को लेकर के भी सभी पे प्रकाशित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी महीने में 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, कैसे आप देखते हैं अयोध्या वासियों से? क्या देखिए, अयोध्यावासी बिल्कुल प्रसन्न है, विकास की गंगा बहने जाएगी। अयोध्या में इसी राम की पैड़ी में कीचड़ बहता था, उस राम पैड़ी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से देदीप्यमान चमक रहा है। इस राम पैड़ी में ही हजारों लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। पूरे अयोध्यावासी को रोजगार मिलेगा, वो अपने समृद्ध होंगे, पूरे विश्व के लोग अयोध्या में आएंगे, पूरे विश्व का नज़र अयोध्या से है। अयोध्या को त्रेताकालीन अयोध्या बनाने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अयोध्या त्रेता में जिस प्रकार से जगमगा रही थी, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अयोध्या को जगमगाएगी और इससे पूरे विश्व में जो है राम राज्य की कल्पना स्थापित करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, यही जो है संदेश है। महाराज जी, आपसे हम ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि इस बार जो है गाय के गोबर से 1 लाख दिए जलाए जाएंगे राम जन्मभूमि पर, इस पे आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं? गौ के गोबर से जो है दिए जलाए जाएंगे 1 लाख। जी, गौ हमारे पूजनीय हैं और यहाँ पर जो पिछले बार से जो अब की बार 17 लाख है, इसके लिए हम बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई के पात्र दे रहे हैं योगी राज जी को और मोदी जी भी जा रहे हैं तो यहाँ विकास होगा। महाराज जी, इस बार गाय के गोबर से 1 लाख दिए राम जन्मभूमि में जलाए जाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं? मंत्र बोलेंगे कुछ तब बात करते हैं। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परम्पराम। ये जो श्री अयोध्या धाम है, ये पावन श्री राम की नगरी है और ये जो दीप जलेगी, ये एक इतिहास रिकॉर्डर तोड़ देगा और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सभी देशवासियों को संदेश देंगे कि ये जो श्री अयोध्या धाम है, ये राम की नगरी है। इस समय हम सरयू पर हैं, यहाँ पर कुछ छात्राएं अभी आए हैं और राम की पैड़ी पर आनंद ले रहे हैं लेजर का, और मंदिर पर देख रहे हैं जो लेजर जलाए जा रहे हैं उसका देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं और बड़ा उत्साह मना रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो उत्साह मना रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोग का क्या कहना है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 23 तारीख को आ रहे हैं और भव्य दीप उत्सव मनाया जाएगा इस बार, और इसके साक्षी जो है प्रधानमंत्री जी बनेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? लगभग 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, 22,000 छात्र छात्राएं रहेंगे जो इसमें दीप जलाने में लगे रहेंगे, इस पर आप लोग का कहना? आप लोग कहाँ से हैं और कैसे, मतलब आप लोग? सबसे पहले जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। और मैं अयोध्या से ही हूँ और अयोध्या में जो दीपोत्सव हो रहा है, माहौल बना हुआ है, बहुत ही मंगलमय समय है और हमारे
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। बहुत ही खुशी का ये माहौल है, हम लोग बता नहीं सकते कितना बहुत ही खुशी यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल, अब की बार तो मोदी जी आ रहे हैं, उसको देखकर बहुत ही उत्साह हम लोग के भी अंदर है कि जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तैयारियां और ये सब आगमन हो रहा है पहली बार, एक बार मंदिर निर्माण और दूसरा ये। अगली बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैकेज देके गए हैं। आपकी आप लोग क्या अनुमान लगाए हैं कि अयोध्या के लिए क्या सौगात देंगे प्रधानमंत्री जी? क्या आप युवा हैं, आप क्या मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से मिले कि जिससे अयोध्या पे विकास हो? अयोध्या में जो है कि इस बार कुछ अच्छा ही करके जाएंगे प्रधानमंत्री, और हम लोगों को पहले से जो सौगात दिया है प्रधानमंत्री उससे हम लोग बहुत खुश हैं और इस बार और अच्छा सौगात की आशा करते हैं। क्योंकि वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अलग करके अच्छा ही करके जाते हैं सभी देशवासियों के लिए। उम्मीद उनसे बहुत ही अच्छा है और वो अच्छा ही करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप अयोध्या में हैं, अगर भजन कीर्तन ना हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? अयोध्या वासी हैं और हर मठ मंदिर में कुछ ना कुछ भजन चलते रहते हैं, इस पर कुछ भजन सुनाइए। आप इनसे खुद ही सुन लीजिए। ठीक है, भी आपको हम सुना रहे हैं। राम के दीवाने हैं हम, राम के दीवाने, रामा रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा। राम के दीवाने हैं हम, राम के दीवाने, राम के दीवाने हैं हम, राम के दीवाने। जैसे हुए बजरंग बली, जैसे हुए बजरंग बली, दुनिया सारी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से युवा हैं जो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे, कुछ सौगात देंगे और कुछ लोग भजन कीर्तन करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ चुका है और दीपावली के त्यौहार पे मिट्टी के दियों का एक अलग ही महत्व होता है। सभी लोग अपने घरों में मिट्टी के दिए जरूर जलाते हैं, चाहे वो 5 दिए क्यों ना जलाएं, लेकिन मिट्टी के दिए जरूर जलाए जाते हैं। देख सकते हैं में किस तरीके से मिट्टी के दियों की जो खेप है वो किस तरीके से आ चुकी है और मिट्टी के दिए लगातार इस यहाँ पर लग चुके हैं बिकने के लिए और तमाम ग्राहक भी यहाँ पर मिट्टी के दिए खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से लोग उनको खरीद रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी के दिए खरीदते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार जो मिट्टी के दिए हैं वो किस तरीके से सजे हुए दिए लगे हुए हैं। तमाम तरह के जो दिए हैं उनको सजाया गया है, जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनके द्वारा वो दिए सजाए गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ग्राहक किस तरीके से अपने मिट्टी के जो दिए हैं उनको खरीद रहे हैं और अपने घरों में दीपावली के पर्व पर ये मिट्टी के दिए वो जरूर जलाएंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि दीपावली इस बार कहीं ना कहीं 2 साल बाद बन रही, क्योंकि कोरोना काल रहा और मिट्टी के दियों का अलग ही महत्व होता है। आप भी मिट्टी के दिए खरीदने आए हैं तो हमारा देश जो है ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की परंपरा रही है कि शुरू से ही हम मिट्टी के दिए ही जलाते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे माता पिता ने भी, सबने यही सब किया है, हमने भी यही देखा है और हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे भी चलती रहे। जो चाइनीज़ आइटम है, जो बाहर के विदेशी आइटम है, उनका बहिष्कार किया जाए और अपने स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश आत्मनिर्भर बने, सबको रोजगार मिले। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाए अब विलुप्त होती जा रही है मिट्टी के दियों की जो परंपरा थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोग अब आर्टिफिशियल चलाने लगे। क्या उनको भी कोई संदेश देंगे कि वो भी मिट्टी मैं नहीं मानता कि ये विलुप्त हो रही है। अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ और कहाँ जो है घूम के आ रहे हैं और देश की संस्कृति को और इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। और उनका हर साल किसी ना किसी उस पर जो है यही वो होता है कि स्वदेशी आइटम को अपनाइए, चाहे वो गांधी ग्राम उद्योग आइटम हो, चाहे किसी तरह का कुछ भी है, लेकिन देश के प्रति अगर अपनी वफादारी रखनी है, ईमानदारी से अपने देश के जो है सामान को उसको आगे बढ़ाना चाहिए और बेचना चाहिए। जनता को संदेश देंगे आप? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो छोटे कारीगर हैं, जो काम करने वाले, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इनका सामान खरीदें और दीपावली का पर्व इनके साथ मनाएं ताकि इनका भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू सर। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए सभी लोगों का यही मानना है कि मिट्टी के दिए से इस बार दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, वो भी कहीं ना कहीं स्वदेशी को अपनाने की बात लगातार करते हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार दियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दीपावली के मौके पर हर घर में दिए जलाए जाते हैं। समय के साथ साथ दियों का रंग ज़रूर बदला, बाज़ारों में चाइनीज़ लाइटों ने भी ली और तरह की तमाम लाइटें बिकने लगीं, लेकिन दियों की भी अपनी एक भूमिका रहती है और हर साल लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं।
दिए जलाने की परंपरा कहानी बहुत पुरानी है। जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तब उनके स्वागत में लोगों ने दिए जलाए थे, तभी से दिए जलाए जाते हैं। लेकिन दिए बनते कैसे हैं या दियों की अब कितनी मांग है, ये जानने के लिए हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जो करीब 35 सालों से दिए बनाने का काम कर रहे हैं। मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको बनाते हैं। अब क्या हालात हैं, दिए मार्केट में कितने बिकने लगे हैं, कितनी इनकी डिमांड बढ़ी है, क्या मिट्टी भरपूर अब मिल पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए चरण सिंह हैं, नोएडा के रहने वाले, जो कि तकरीबन 35 सालों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे दिए किस तरह से बनाते हैं। आप तस्वीरों में देखें कि दिए जो बनाते हैं आजकल इस टेक्निक से दिए बनाए जाते हैं। जो मार्केट में आप देखते होंगे दिए, वो यहाँ तैयार होकर जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इनकी डिमांड ज़रूर कम हुई है, लेकिन लोग अभी भी अपने घरों में हर साल दिए जलाते हैं और दीपावली का पर्व पूरी शान से मनाते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भले ही ये देखने में मुश्किल लगे, लेकिन बहुत इजी टेक्निक है। चूँकि ये 35 सालों से काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप देखें आसानी से किस तरह से ये दिए बनाकर एक साइड में रख रहे हैं। इनको सुखाया जाएगा, फिर इनको तपाया जाएगा, तब जाके ये दिए तैयार होंगे। चरण सिंह से भी हम बात करेंगे, समझेंगे कि अब क्या हालात हैं इनके बिज़नेस के। चरण जी, अगर बात करें, चूँकि आप लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, ये आपको एक अरसा हो गया, अब क्या मार्केट में दियों की कितनी मांग है पहले के मुकाबले? देखिए सर, मांग तो इस टाइम काफ़ी है, लेकिन मांग का क्या करें, ना ही तो लकड़ियाँ ये इसके लिए मिट्टी मिल रही है हमें, और ना ही ईंधन मिल रहा है, और जितनी भी वो है उतनी महंगाई के उससे जो है इसमें जो है घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा, क्या पहले तो चूँकि हर गांव-गांव मिट्टी मिल जाया करती थी, क्या अब इजी से मिट्टी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? पिछली बार गांव-गांव से मिल जाती थी, हमारे गांव में भी मिट्टी थी, लेकिन अब तो अथॉरिटी ने ले ली और नोएडा में चली गई। अब तो हमारे पास मिट्टी नहीं है, अब तो जहाँ तहाँ से मोल की मंगाते हैं, जो कि एक ट्रोला जो है 12-15 हज़ार रुपये का पड़ता है। अब उसमें क्या बचाएं और क्या करें, उसमें बरूदा भी बहुत महंगा आ रहा है। हमारे साथ चरण सिंह जी की वाइफ भी हैं जो कि उनके साथ मदद करती हैं। आप भी क्या इनका हाथ बटाती हैं दियों में? हाथ बटाती थी, लेकिन अब पैर टूट गया है तो 2 साल 3 साल तक मट्टी का काम कुछ नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। हाँ, पहले थोड़ा दीवले कटवा देती, मट्टी फोड़ देती, भेज देती थी, अब वो नहीं होता जब से पैर टूटा लॉकडाउन से। इसका ऑपरेशन हुआ ओढ़े पैर का, तो अब बस की काम नहीं है मट्टी का। अच्छा, एक और है कि आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे तो हर घर में दियों का बड़ा चलन था, हर घर दियों से दीपावली पर रोशन हुआ करता था, लेकिन अब चाइनीज़ लाइटों ने उसकी जगह ले ली है। तो आपका क्या कुछ कहना है, दिए जलाना ज़रूरी है दीपावली के महत्व? हाँ, दिए तो देखो सभी जलाते हैं, कोई थोड़े जलाता, कोई घने जलाता, लेकिन दिए हर घर में बढ़ते हैं। कितनी चाइना लाइट आ गई है, फिर भी दिए बढ़ाते हैं लोग बाग। अच्छा, और दिए आप, चूँकि आप लोगों का तो बिजनेस है, दिए बिक भी रहे होंगे? हाँ, बिकते हैं दिए तो, लेकिन बन तो नहीं पाते। अब एक आदमी क्या क्या करे, मिट्टी है वो मोल की आवे। अच्छा, पहले क्या मिट्टी फ्री में मिल जाती? हाँ, पहले मिट्टी यहीं मोरना में ही मिलती थी। पहले 8-7 साल पहले, 6-7 साल पहले यहाँ मिट्टी थी बहुत, तो उसमें तो थोड़ी सी हो भी जाती थी। अब बताओ, इतनी महंगी तो मिट्टी ला रहे हैं, उसके ऊपर फिर बुरादा भी ला रहे हैं, फिर उपड़े भी ला रहे हैं, और फिर मेहनत तो गई अलग। कुल मिला के अब मेहनत ज़्यादा उतना फ़ायदा नहीं। हाँ, मेहनत ज़्यादा हो रही है, उतना फ़ायदा नहीं हो। अगर मिट्टी फ्री की होवे तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मिट्टी फ्री की हो तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन चूंकि अब मिट्टी भी ख़रीदना पड़ रही है। बहरहाल, चूँकि दीपावली का उत्सव है तो ऐसे में दिए हर घर में जलाए जाते हैं, लेकिन अब दिए बनाना भी उतना सस्ता नहीं रहा है जितना एक समय में होता है। जैसे कि चरण सिंह जी और उनकी वाइफ ने बताया कि अब मिट्टी भी उनको ख़रीदना पड़ रही है। बहरहाल, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा। जैसे कि पूरे प्रदेश में जब दीपावली का पर्व आता है तो वही दीपावली की जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, और मिट्टी के दीपक जिन्हें दियाली बोला जाता है, उस तरीके से एक कुम्हार जो होते हैं ये अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं, और बनाते भी हैं और कई तरीके से कलर भी करते हैं। सजावट की बात कहें तो सजाते भी बहुत हैं, और हर तरीके से इनका यही एक व्यापार होता है जो साल में एक बार आता है, ऐसा अवसर कि जिस समय ये दीपक बनाते हैं। मैक्सिमम एक तादाद से ज़्यादा दीपक बनाए जाते हैं, और ये देख सकते हैं किस तरीके से बना रहे हैं। ये इनका जो है, ये बेलन इनको बोलते हैं,
इससे ये मिट्टी रख के इसे विधि विधान से बनाते हैं, जो कि आम आदमी की बस की नहीं होती है, यही बना सकते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से। क्या नाम है भैया आपका? किशन जी, ये कितने समय से आप बना रहे हैं? हमें जो बनाते हैं काफ़ी दिन हो गए, मतलब 4 या 5 पीढ़ी से हमें तो अच्छा, 4 से 5 पीढ़ी हो गई। हमारे पिताजी करते थे, पिता के पिता करते थे, उनके पिता करते थे। हाँ, कितने मैक्सिमम बनाते होंगे इस समय? जैसे दीपावली आ रही है तो किस तरीके से बना रहे हैं और क्या क्या बनाते होंगे? दीपावली आइटम मिट्टी का जितना भी आइटम है, हाँ, प्याली है, मूर्तियाँ हैं, सभी मिट्टी वाला सभी आइटम है। तो आप लोग सजाते हैं और मूर्तियाँ बनाई भी जाती हैं और कलर भी किया जाता है। आप लोग कितने लोग इसमें हिस्सेदारी होती है कि कितने लोग आप ही अकेले करते हो कि परिवार भी आपका? नहीं, हमारे घर में जो जितने हैं सभी लोग, हम भी करते हैं, बिटिया भी करती हैं, हमारे बीवी वो भी करती है। जितने घर में मिट्टी काम में जितने भी आदमी होंगे उतने ही कम है, सभी के लोग करते हैं। अच्छा, पिछले तो 2 साल से कोरोना काल रहा है, उस समय कैसा रहा? कोरोना तो बिल्कुल बेकार हो गया, कोई काम बनने से बंद हो गया, कोई आदमी नहीं निकलता। तो आपने अपनी जो है कितने दीपक बनाए होंगे? हमने दीपक बनाते नहीं, दीपक हम जो है खरीदारी करते हैं, वो कम से कम 80,000 अच्छा, खरीदते हैं। और ये बना के जो इनका क्या करते हैं? बना के बेचते भी। अच्छा, बना के बेचते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? हमारी सप्लाई जो है यहीं से होती है। तो जो कि ये कहने की बात ये है कि ये कला है, इनकी जो पूर्वजों की कला ये कहें या यूँ कहें कि एक कला के ये माहिर होते हैं, मास्टर माइंड इनको कहा जा सकता है। इनका पूरा परिवार इसी में लगा होता है, चाहे इनके बच्चे हो या परिवार में बेटी हो, हर तरीके से सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ सुनील कुमार, JKTV कानपुर। आज हम जनपद बदायूं के बिरसौली में कुछ जो प्रजापति समाज के लोग हैं, जो इनको कुम्हार भी कहा जाता है, जो कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं या जो तमाम दीपक होते हैं और जो तमाम दीपक होते हैं और जो तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको बनाते हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बना रहे हैं, पीछे इनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके से कोरोना के बाद में दीपावली आज हो रही है तो इनका काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? कोरोना के बाद में अब दीपावली हो रही है, धनतेरस है, क्या कहेंगे, किस तरीके से काम चल रहा है? सही चल रहा है काम, फिर भी काम हल्का है और हल्का होने के बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग मट्टी बनाते हैं, इन लोगों को मट्टी की सुविधा नहीं मिल रही है। क्या बनाएंगे ये आगे चल के? मट्टी तो मिल नहीं रही कहीं पर। कहाँ से लेके आते थे मट्टी आप लोग? कहीं नहीं मिल रही है। तालाब में मिलती, तालाब में सिंगाड़े पड़ रहा है, मच्छी पड़ रही है। कहाँ से लाए मट्टी? कुमार लोगों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। फिर मिट्टी की व्यवस्था कहाँ से की जा रही है? कहाँ से हो रही मिट्टी व्यवस्था? ऐसी ले आते हैं, उल्टी सीधी मट्टी ले आते हैं, उल्टी सीधी मट्टी मिल जाती है तो बना लेते हैं, ना मिलती है तो ना बनाते। अच्छा, तो जैसे गांव देहात से लोग आते रहे चल के आपके पास में, दुकानदारी कैसी हो रही है? दुकानदारी अगर तो सही है, फिलहाल में हल्की है। दीपावली है, दीपावली की तो दुकानदारी होना ही होना है। नहीं, कोरोना के चलते हुए कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग गया था तो नहीं हो पाई थी। हाँ, पहले जो है कम भाई, अब जो है अब सही है, दुकानदारी पहले से ज्यादा है। तो तमाम दुकानदार जो है नए नए तरीके की मिट्टी के जो दीपक है वो बना रहे हैं। मेरे साथ में एक महिला कारीगर भी हम मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे बेच रही हैं। क्या नाम है आपका? ये क्या है आपने, इसको कौन सा दीपक कहते हो? इसको पंचमुखी कहते हैं। पंचमुखी। आपका नाम क्या है? कुसुम है मेरा नाम। कुसुम। तो जैसे कि कोरोना के बाद में कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग गया था और दुकानदारी पे असर पड़ा होगा। हाँ जी, थोड़ा मतलब है, थोड़ी मतलब बिक्री है, ज्यादा नहीं है। तो आप नई नई चीजें क्या बनाई अब की बार आपने, दीपक वगैरह? ये हैं और ये तो मिट्टी वगैरह की व्यवस्था कैसे कर रहे हो? मिट्टी जहाँ से मिल जाती है वहीं से ले आते हैं हम, लेकिन बहुत कम मिल रही है मिट्टी, पहले की इतनी नहीं मिलती है। मिट्टी की ज्यादा समस्या है आजकल। मिट्टी की समस्या है। पहले कहाँ से उपलब्ध हो जाती थी? पहले तो इतनी मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, अब ज्यादातर रोक टोक है इसमें। ये पंचमुखी दीपक है। इसके अलावा और कोई नई नई चीजें बनाई है दीपक के लिए, दीपावली के लिए जो नए नए दीपक होते हैं? क्या रेट रखे हैं इनके, किस तरीके से बेचते हो? ये पंचमुखी दीपक कैसे, कितने रुपए का बिक रहा है मार्केट में? ये 20 रुपए का बिक जाता है। अच्छा जी हाँ। तो तैयार आप लोग यहीं करते हो या फिर? हाँ, यहीं करते हैं तैयार। अच्छा, तो ये आप देख रहे हो, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि तमाम नई नई चीजें, दीपक है, ये पंचमुखी दीपक है और ये तमाम जो पुरवा वगैरह और हांडिया वगैरह कहा जाता है जिसमें। अच्छा, दूध वगैरह के मटके बनते थे उनको? हाँ जी, ये सारे
रखे हैं, ये रखे हैं। तो इनके लिए गांव देहात से, चूंकि गांव देहात के लोग बहुत ले जाते थे, अब ले रहे हैं यहाँ के लोग नहीं ले रहे हैं? अब तो उसमें वो क्या कहते हैं उसका चल गया है ना, स्टील का चल गया है, तो ये तो अब कम हो गए हैं, इस्तेमाल करते हैं कम। अब तो वो ही लेते हैं सारे। अच्छा, इनको कम? हाँ, कम ही इस्तेमाल करते हैं इसको। तो गांव क्षेत्र की अपेक्षा, नगर की अपेक्षा गांव में ज्यादा बिक्री होती है या फिर शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में होती है? हो जाती है ऐसी, बस खर्चा पानी चल जाता है, ये बस, और कुछ नहीं इसमें। तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि जो घरेलू मिट्टी होती है उसको कहीं ना कहीं उससे ये तमाम तरीके की डिजाइन डाल के दीपक और तमाम ये हांडिया वगैरह और ये तमाम जिनको मलता वगैरह कहा जाता है देसी भाषा में, वो सब चीजें यहाँ पर तैयार की गई हैं। और दीपावली का त्योहार है और सब लोग ये शुभकामनाएं लगातार दे रहे हैं। इनकी बिक्री पर कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, गाँव देहात से लोग चल के आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ JK24 न्यूज के लिए बदायूं से विपिन यादव।